हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसलेशन करने वाले हैं। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश बेसिक से सीखना है। छोटे छोटे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, क्योंकि आप जानते हो कि ट्रांसलेशन छोटे छोटे वाक्यों से ही बड़े वाक्य और वाक्यों से कई वाक्यों को मिलाकर एक पैराग्राफ बनता है और फिर उसको ट्रांसलेट करना हमें ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम चुटकी बजाते ट्रांसलेशन आपको आ जाएगा। बस आप कंसंट्रेट होकर बैठे रहिए और हमको सुनते रहिए। अंतिम में करूँगा आपसे एक क्वेश्चन, एक दूंगा सेंटेंस जिसका आंसर आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। आइए देखें, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। मान लीजिए कोई सेंटेंस है संज्ञा प्लस ही प्लस संज्ञा। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं कि यहां फूल ही फूल है, फूल ही फूल हैं। अब देखिए ये क्या है, संज्ञा। ये क्या है, ही। ये क्या है, संज्ञा। ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना हो तो एक फार्मूला है, क्या, देयर इज ऑब्लिक वाज नथिंग बट जब एक सेंटेंस में, एक वाक्य में एक शब्द दो बार आए, एक शब्द दो बार आए, जैसे ये फूल देखिए दो बार आया और बीच में ही आएंगे, तो उनका ट्रांसलेशन इस तरह से करें, देयर इज ऑब्लिक वाज नथिंग बट। प्रेजेंट में होगा तो इज, पास्ट में होगा तो वाज। अब यहां प्लूरल भी होगा तो भी आपको आर या वर नहीं लगाना है, ये ध्यान देना है। अब बनेगा क्या, ये तो सब में रहेगा, प्रेजेंट में होगा तो इज, पास्ट में रहेगा तो वाज। तो देयर इज या वाज नथिंग बट ये सब में रहेगा अगर हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह का होगा तो। बट के बाद क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। बट के बाद उस शब्द की, उस संज्ञा की इंग्लिश लिखनी है जो दो बार आया है, लेकिन हिंदी में भले दो बार आया है, इंग्लिश में एक बार लिखेंगे। जैसे यहां फूल है तो फूल की इंग्लिश क्या होती है, फ्लावर। तो फ्लावर्स हो जाएगा। फ्लावर्स क्यों हो जाएगा कि यहां है प्लूरल है। तो देयर, अब ये वाज हट जाएगा, एक अलग से बनाते हैं। ये तो आपका फार्मूला है, क्या, देयर इज ऑब्लिक वाज नथिंग बट। तो बनेगा क्या, देयर इज नथिंग बट। ये तो हमने फार्मूला ही लिखा है, वाज नहीं लिखा क्योंकि ये है था। तो देयर इज नथिंग बट इतना लिख दिया। बट के बाद क्या लिखना है, जो शब्द, जो नाउन, जो संज्ञा दो बार आया है उसकी इंग्लिश एक बार। तो फूल की इंग्लिश क्या, फ्लावर्स। तो देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स, यहां के लिए आप हियर लिख दीजिए, बन गया। अगर कह दें कि सड़क पर पानी ही पानी था, सड़क पर पानी ही पानी था। अब देखिए कि एक हिंदी का सेंटेंस है,
हिंदी का वाक्य है और एक शब्द दो बार आया है, एक संज्ञा दो बार आई है। कौन? पानी। बीच में क्या आया है? ही आया है। तो एक शब्द दो बार आए और बीच में ही आए तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा। क्या? देयर इज ऑब्लिक वाज नथिंग बट। अब ये था है तो इज तो आ ही नहीं सकता। जरा सोचिएगा क्या बनेगा, प्रयास कीजिएगा। कई लोग प्रयास कर चुके हैं, बहुत अच्छे। क्या? देयर से ही बनेगा। देयर वाज। वाज इसलिए आ रहा है क्योंकि था है। अगर है होता तब इज हो जाता। तो देयर वाज नथिंग, देयर वाज नथिंग बट। इतना तो सब में लिखना है, या तो इज आएगा या तो वाज आएगा। देयर भी रहना है, नथिंग भी रहना है, बट भी रहना है। और बट के बाद क्या रहना है? जो शब्द जो संज्ञा दो बार आएगी उसकी इंग्लिश एक बार। पानी की इंग्लिश क्या? वाटर। अब अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या? सड़क पर। देयर वाज नथिंग बट वाटर ऑन द रोड, ऑन द रोड। बन गया। इसी तरह से कुछ और सेंटेंस लेते हैं। देखें, थर्ड है बगीचे में, बगीचे में पेड़ ही पेड़ थी। अब ध्यान दीजिए, ये पेड़ और पेड़ एक शब्द एक संज्ञा दो बार आई, बीच में क्या आया? ये आपका ही। इंग्लिश स्ट्रक्चर वही होगा। क्या? थे है, पास्ट में है तो क्या? देयर वाज नथिंग बट। इतना तो सब में रहना है, या तो इज रहना है या तो वाज रहना है। बट के बाद उस शब्द की, उस संज्ञा की इंग्लिश आएगी जो दो बार आया है, लेकिन एक बार। ध्यान दीजिए। तो क्या? पेड़ शब्द, पेड़ के लिए क्या? ट्रीज। तो देयर वाज नथिंग बट ट्रीज। बगीचे में क्या? इन द गार्डन। चलिए नेक्स्ट लेता हूं। घर में बर्तन ही बर्तन है। घर में बर्तन ही बर्तन हैं। प्रयास कीजिए जरा, क्या बनेगा? कई लोग प्रयास कर चुके हैं। पुनः अब ये है में है, प्रेजेंट में है, तो देयर इज नथिंग बट। इतना तो सब में रहेगा, या तो इज रहेगा या तो वाज रहेगा। चूंकि प्रेजेंट में है इसलिए इज आ गया। तो देयर इज नथिंग बट। अब बर्तन का क्या? पॉट्स। पॉट मीन्स बर्तन। घर में क्या? इन द हाउस। बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकें ही पुस्तकें थीं। तो नेक्स्ट है पुस्तकालय में पुस्तकें ही पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में पुस्तकें ही पुस्तकें हैं।
देखिए ये पुस्तकें ही पुस्तकें, ये सब 2 बार आया है, बीच में ही आया है, तो कहां से बनेगा? वही देयर, प्रेजेंट में है, देयर इज नथिंग बट, इतना तो सब में आना है। प्रेजेंट में होगा तो इज, पास्ट में होगा तो वाज। तो देयर इज नथिंग बट के बाद किसकी इंग्लिश? वो नाउन, वो संज्ञा जिसकी हिंदी 2 बार आई है, इंग्लिश 1 बार लिखना है। तो देयर इज नथिंग बट, आप पुस्तकें का क्या? बुक्स, बुक्स इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी। अब आपको ध्यान ये देना है कि इन पुस्तकों को देखकर, चूंकि ये प्लूरल है, तो इनको देखकर आपको यहां आर नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब आर नहीं कर देना, ये ध्यान देना है आपको। इज ही रखेंगे, चूंकि नथिंग के अकॉर्डिंग यहां इज ही आएगा, ये सिंगुलर नंबर में ही काउंट किया जाएगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा, वाज आएगा, आर या वर नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। हाँ, पुस्तकें प्लूरल है, यहां बुक्स हम करेंगे, बेशक करेंगे, वहां फ्लावर्स किए थे अभी और ट्रीज किए थे, बुक्स कर दिए, लेकिन यहां आर नहीं करना, वर नहीं करना, यहां इज ही रहेगा, ये ध्यान देना है। अब एक सेंटेंस आपसे पूछता हूं, उसका ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मेरी जेब में कलम लिख देते हैं, कलम ही कलम है। मेरी जेब में कलम ही कलम है। उम्मीद करता हूं कि अब देयर इज ऑब्लिक वाज नथिंग बट का यूज आपके समझ में आ गया होगा, और इस तरह के ट्रांसलेशन को आप अब आसानी से कर लोगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट भी कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।